हमनी का अपन जायज मांग कर तनी सन। हमनी के सुख सुविधा के विषय में वो सबके सोचे के चाहिए। ये मेन रोड बा, सारा रोड से ही चालू रोड बा, रोड से बंद कर दिहल गई अनुचित बा। इसके लिए हम लोग एकदम जी जान से तैयार हैं, चाहे जैसे भी हो इसको रोकेंगे, इसको हम लोग चालू रखेंगे। सरकार इसके लिए चाहे हम लोग को जेल दे या बेल दे या जो करे। आनी गाँव में जाम सोन कहीं एथी करे के दी, ये रास्ता हमनी के चालू यही सर वाला उनका हाँ यही से सुविधा बा, यही से हमनी के सारा काम बाटे। हमनी के दूसरा गांव में ना जाम सो, हमनी के रास्ता के जाम सो दूसरा गांव में एथी करे। यहाँ व्यवसायी लोग बा, यहाँ गृहस्थ लोग बा। यहाँ तो सबसे बलसरा गांव के सारा खेत आपको उत्तर साइड में पड़ता है और खेती गृहस्थी सब बंद हो जाएगा। नमस्कार, आप देखा तनी झलको गोपालगंज। हम अमरीश। इस समय हम गोपालगंज जिला के ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के बलेसरा में पहुंचल बानी और आप सबके बता दी कि हथुआ रेलवे स्टेशन और लाइन बाजार के बीच में ही छोटा सा गांव है बलेसरा। ये बलेसरा गांव से होते हुए फुलवरिया रेल खंड के जो रेलवे पटरी बा ये बिछल बा और यही रेल पटरी पर जौन बाकी फुलवरिया से लेकर के और आगे पटना तक जाए खातिर ट्रेन के परिचालन कल जाला। लेकिन आप सभी के बता दी कि रेलवे के मनमानी के जौन बाकी आज देखे के मिलल बा। ये गाँव से जौन रेलवे का पटरी बा वो पटरी के बंद करके दोनों तरफ जौन गांव के लोग बाटे वो लोग के आवागमन के बंद करके और ये लोग को पूरी तरह से जौन बाकी परेशान करे का प्रयास कइल जाता। और ये गांव से पूरब साइड और पश्चिम साइड लगभग आधा किलोमीटर दूरी पर दू अंडरपास बनल बा। लेकिन ओकरा बावजूद भी कहता प्रशासन और सरकार के और रेलवे के जितना भी पदाधिकारी वालों सबके का नाम बा कि ई बंद करके और दोनों तरफ यानी पूरब और पश्चिम दोनों तरफ जौन अंडरपास बनल बा उहे चालू कर ली, जबकि एकरा का बंद कर दिया जाई। लेकिन ओकर कौन यूज़ नहीं के गांव के लोग के कहना बा लगभग ये रेल खंड से ये रास्ता से 40 से 45-50 गांव जुड़ल बा और लगभग देखल जाए तो लाखों की आबादी में लोग जौन बा कि ये रोड से परिचालन चालू रहेला। लेकिन प्रशासन के मनमानी इतना जोर शोर पर दिखाई देता कि दोनों तरफ जेसीबी के लगा करके गड्ढा खोद दिया गया बा और पूरी तरह से बलपूर्वक और जबरदस्ती जौन बा कि रास्ता बंद करे का प्रयास किया जाता। चाचा ये बताई कि रेलवे के द्वारा अगर ये रास्ता के बंद कर दिया जाता तो आप लोग इन कौन कौन कार्रवाई कर सकेनी? हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। आंदोलन करेंगे? हाँ, और यहाँ अनशन भी चलेगा। अच्छा, क्योंकि यह जो रास्ता है मुख्य सड़क है, यह सासा मुसा से और मीरगंज होते हुए आपको सिवान जाती है। अच्छा, और 2 दिन से गाँव जोड़ती है इस रास्ता को। हम लोग की मांग है सरकार से कि हम लोग इस रास्ता को खोला जाए। सबसे पहला सरकार के द्वारा एगो कार्रवाई कल गई कि अंडरपास बना दिया गई। वो अंडरपास से कोनो भारी गाड़ी कोनो बढ़न गाड़ी नहीं खे पार कर पावत, दूसरा रास्ता का इस्तेमाल करे पड़ता। ओहू में जौन बा कि 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता। ओकर बाद से उहे रास्ता के कहते कि बंद करके वो रास्ता चालू कर ले। ये सही लागत आप लोग इनके? जितना भी वो अंडरग्राउंड रास्ता बनल बा सरकार के सब खिलाफ बा, क्योंकि 2 फीट अंदर में पानी रहता है। आपको ऊंचका गांव से जो अंडरग्राउंड है उसका पानी नहीं सूख रहा है, उसका लेयर पकड़ लिया है पानी। और जितना भी अंडरपास बना है सरकार का फेल्यूर है। अच्छा, ये बताई आप लोग इन्हें जा जौन बा की विरोध प्रदर्शन करता है रेलवे के द्वारा जौन बा की अत्याचार किया जाता, कहाँ तक सही बा? बिल्कुल 100% गलत बा। हमनी का अपन जायज मांग कर तनी सन। हमनी के सुख सुविधा के विषय में वो सबके सोचे के चाहिए। ये मेन रोड बा, सारा रोड से ही चालू रोड बा, रोड से बंद कर दिहल गई अनुचित बा। ये रोड से लगभग को गाँव जुड़ल बा? ये लोग से लगभग एजी से नेशनल हाईवे तक 20-25 गाँव जुड़ल बा। आई बंद हो जाए तो सारा गांव परेशान हो जाए। सारा गांव परेशान हो जाए, सारा गांव के रोजी रोटी पर धापा आ जाए। बिजनेस के ही रास्ता हके, साग सब्जी लेके ये बाजार से वो बाजार, उधर से उधर जाला आवेला। आ बकिया बाईपास से जाई तो ओकरा बहुत गजन होई, चोर चाय के भी डर बा। ओकरा अलावा जौन बा कि पॉकेट पर भी खर्चा पड़ी, तेल पेट्रोल के भी खर्चा, सबके खर्चा ज़्यादा लागी। आ हमनी के तो जौन दुर्दशा हो जाई तो पूछी मत। लेकिन ये काम हमनी का होखे ना देव सन। चाचा अगर ये बताई बंद हो जाता तो आप लोग इनके तो बहुत परेशानी हुई। परेशानी ऐसे परेशानी ना हुई, उतना परेशानी हुई जब ना कोहल नहीं खे जा सका। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि आपको पूरा इस पार के लोगों के लिए अनुमंडल अस्पताल है और अनुमंडल कार्यालय है, इन तमाम से लोग जुड़े हुए हैं।
इस बगल के 2500-3000 गांव के लोग। इन लोगों को जाने के लिए अनुमंडल अस्पताल में जाना हो तो कोई रास्ता नहीं है, अनुमंडल कार्यालय में जाना हो कोई रास्ता नहीं है। यही एक मेन रास्ता है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बना हुआ है। NH 28 से लेकर के NH 531 को जोड़ता है। इसमें 2500-3000 गाँव इससे लाभ लेता है। गांव के लोगों का आना जाना तो खेती बाड़ी की बात है ही। इसके बाद नवोदय जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र हैं, उन लोगों की परेशानियाँ हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा संस्थान है बाबा भूतनाथ आश्रम का। ये तमाम परेशानी है। इसको हम लोग कतई भी किसी भी सूरत में अथवा किसी भी कीमत में बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हम लोग को जो भी करना पड़े, यहाँ की जनता उसके लिए तैयार रहेगी। क्या आपको लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ, बिल्कुल सुनेगी। सरकार क्यों नहीं सुनेगी? सरकार जनता की बात सुनती है, सुनेगी, और हम लोग सुना करके छोड़ेंगे उसको, चाहे उसके लिए जो कीमत जो भी जोखिम उठाना पड़े। जोखिम को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इस रास्ते को चालू रखेंगे, चाहे जैसे भी हो। यही क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने इस पर बात किया था। जब फर्स्ट में इसको बंद करने की योजना आई हुई थी, काटा जा रहा था, इसको बंद किया जा रहा था, तो माननीय सांसद को जिस समय जनक राम जी थे, और आपको माननीय विधायक राम सेवक सिंह जी थे, आपके SDM साहब थे, इन तमाम लोगों को बुला करके जनता गांव के हम लोग खड़ा हुए और इस पर चर्चा हुई। रेलवे विभाग को DRM से लेकर के उनके विभाग के सभी लोगों को लिखित दिया गया मार्फत। उस समय मनोज सिन्हा जी आपके रेल मंत्री थे, उनके PA के माध्यम से वहाँ उनके तक चिट्ठी पहुँचाया गया, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोगों को लगा कि कोई सुनवाई हुई होगी, लेकिन 6-7 साल के बाद फिर आज आकर के यह कट रहा है। ये बड़ी भारी समस्या, विकट समस्या बनी हुई है। इसके लिए हम लोग एकदम जी जान से तैयार हैं, चाहे जैसे भी हो इसको रोकेंगे, इसको हम लोग चालू रखेंगे। सरकार इसके लिए चाहे हम लोग को जेल दे या बेल दे या जो करे। अच्छा, ये बताई कि अचानक तो जौन बा की कोड़ाई नहीं खे, रास्ता बंद नहीं खे गली, अगर सर्वे भइल हुई इंजीनियर के द्वारा, रेलवे के द्वारा पास कल गई, ओकर बाद से जौन बा की कार्रवाई होता, तो आप लोग इनके जब सर्वे भइल तब आप लोग इनके पता ना चलल? सर्वे भइल तो हमनी के रेलवे के विषय में कुछ जानते ना रहनी सन कि सर्वे कब भइला, कब का भइला। ये तरीका कोनो सामने हम जनता के सामने ये तरीका कोनो बात ना है, जनता के समझे ना दिहल गई। और यह आश्वासन दिया गया इन लोगों के द्वारा कि यह बंद नहीं होगा। इन लोगों का आश्वासन और हम लोगों का प्रतिज्ञा इस पर लगा हुआ है कि हम लोग बंद नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी जोखिम उठाना पड़े। अभी हमारा साथे गांव के कुछ महिला लोग वाले लोग से बात कर ले कि अगर रेलवे के द्वारा बलपूर्वक के रेलवे ढाला के बंद कर दिया जाता तो ये लोग के आवागमन के रास्ता कोनो और बचता कि ना, और रेलवे के द्वारा ये अत्याचार हो रहा बा, ये पर लोग का कहता लो। चाची ये बताई, अगर रेलवे रास्ता का बंद कर देता तो दूसरा रास्ता बा ना? कहीं मुँह जाम सर हमनी के दूसरा रास्ता नहीं ना, कौन रास्ता बा? हमनी के यही मुँह आवे के बा, खेत बाड़ी कुल बकरी छे, बोझा बीड़ा ढोक बा, सब हमनी के यही में होखे के बा। लड़का फैका पढ़े लिखे के जे सब वो रास्ता से जे सब एथी से। अच्छा, तो ये बताएं कि आप लोग इनके कहना बा कि रास्ता बंद ना हो ना होई, काहे बंद होई? दूसर कोनो रास्ता प्रशासन सरकार नहीं दे तो नहीं दे, तब न हमनी के सुविधा बाई। तो हमनी के दूसरा एथी में कहाँ जाम सन एरिया में, दूसरा एरिया से हमनी के जाम सो हो गाँव में जाम सो, हमनी के रास्ता मुँह हो गाँव में जाम सो, नारायणपुर होके हमनी के सारा काम एने बा जाम से। कहाँ सरकार कहती है कि बंद करके दूसरा जगह रास्ता दिले, तो रास्ता ना चाहिए आप लोग? दूसरा जगह हमनी के कहाँ जाम सन ठैना, आनी गाँव में जाम सोन कहीं एथी करे खाती, ये रास्ता हमनी के चालू। हाँ, यही से सुविधा बा, यही से हमनी के सारा काम बाटे। हमनी के दूसरा गाँव में ना जाम सो, हमनी के रास्ता जाम सो दूसरा गाँव में एथी करे। आप लोग इनसे आग्रह बा कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी ताकि सारा प्रशासन तक और रेलवे विभाग तक ये वीडियो को पहुँचावल जा सके और ये गाँव का जो समस्या हुआ समस्या से छुटकारा दिलावल जा सके। और आप लोग का क्या राय बा कमेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।